आजमगढ़ के सिरहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरहारी स्थित सादा हॉस्पिटल में शनिवार को सुबह मरीज युवक की मौत के बाद उसके साथियों व परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई और स्टाफ के साथ ही जूनियर डॉक्टरों की पिटाई की गई। अस्पताल में भगदड़ की स्थिति रही। सीनियर डॉक्टर और अन्य मरीज व उनके परिजन अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना के बाद पहुंची सिरहारी थाना पुलिस से भी परिजन भिड़ गए। वहीं मुश्किल से स्थिति को काबू किया गया। बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ले का निवासी 26 वर्षीय अमित गौड़ डेंगू के लक्षण के साथ इस अस्पताल में भर्ती था। ब्लड प्रेशर काफी तो लो चला गया था। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। सीनियर डॉक्टर विजिट पर नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि यहां पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईसीयू संचालित हो रहा था। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर यहां पर देखते हैं। हालत बिगड़ने पर सीनियर डॉक्टर नहीं आए, इससे मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के प्रबंधक विजय कुमार पांडे ने कहा कि यहां पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है। आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज की तरह अमित भी भर्ती था। उसकी स्थिति नाजुक थी। लगातार उसका उपचार किया जा रहा था। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के लगातार संपर्क में थे। सुबह तक मरीज नॉर्मल था। 6:15 बजे के आसपास वो अपने पिता के साथ वॉशरूम में भी गया था, लेकिन उसके बाद उसकी सांस में काफी दिक्कत होने लगी। इसके बारे में उसके पिता को अवगत भी कराया गया था, लेकिन परिजन इसी मामले पे भड़क गए। सीनियर डॉक्टर भी बाहर आ गए थे, लेकिन परिजनों का गुस्सा देखकर उनकी हिम्मत अंदर आने की नहीं हुई। उसके बाद मौके पर मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। आईसीयू में तोड़फोड़ हुई, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। सुनते हैं मामले में मरीज के परिजन और मैनेजर व जूनियर डॉक्टर ने क्या जानकारी दी। जो उस हॉस्पिटल का अपना डॉक्टर रहेगा वही उस पेशेंट को देख पाएगा ना। वो तो अपना टाइम फिक्स किया कि फला टाइम से फला टाइम पे उसका है कि हम इस टाइम पे देखेंगे, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों देखेगा? जब वो इमरजेंसी नहीं देख सकता है तो फिर उसको उस हॉस्पिटल में आने का क्या अधिकार है? वो अपने हॉस्पिटल में रहे, फिर किसी हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत है उसको? तो यही है। अब ये तो पब्लिक है। पब्लिक तो जहाँ उसको कम मिलता है, जैसे भी सुविधा सोचता है कि कम से कम सुविधा में अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वाले उसको टारगेट बना लेते हैं। बच्चे की उम्र क्या रही? बच्चे की उम्र यही 25-26 साल है। हाँ, मेरा नाम मुकेश उपाध्याय। क्या है आज शारदा हॉस्पिटल पे आप लोग बवाल किए हैं, क्या मामला है? हाँ, शारदा हॉस्पिटल से कोई बवाल नहीं है। मेन बात ये कि पेशेंट यहाँ एडमिट था। पेशेंट को डॉक्टर के मतलब हम पेशेंट ले आए डॉक्टर की निगरानी में देखने के लिए, न कि उसको छोड़ के डॉक्टर को सोने के लिए। तो डॉक्टर की लापरवाही है, जिससे पेशेंट की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कंपाउंडर को यहाँ फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए, और उसके बाद कुछ देर बाद कंपाउंडर ने कहा कि ये पेशेंट नहीं है। अब उसके बाद हम ग्लोबल में लेके उसको गए। ग्लोबल में भी देखे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, शायद वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आके डॉक्टर से बुलाने लगे कि भाई डॉक्टर आइए, डॉक्टर आए। कम से कम जिम्मेदारी तो ले, कम से कम कहे तो कुछ तो कहे हॉस्पिटल प्रशासन से कि क्या मतलब, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर लापरवाही थी या आपके बस का नहीं था। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? परिजन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। परिजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया आपने? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपाउंडर ने कंप्लेन की, हाँ, तो वो नहीं आए। डॉक्टर ये कंपाउंडर खुद बोला कि हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब इसकी तबीयत बिगड़ रही है पेशेंट की, आप आ जाइए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? अब ये हमें नहीं पता। नाम नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं पता। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर देख रहे हैं? अब जो भी हो, जो इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रहे होंगे, जो उसको देख रहे होंगे, मतलब कब से एडमिट थी, क्या समस्या बताई गई? ये दो दिन से एडमिट था। ये क्या समस्या था? समस्या उसको पेट से रिलेटेड था। शायद उसको बताया कि लीवर इन्फेक्शन कुछ है, टाइफाइड वगैरह था उसको, तो शायद उसको लेके आया तो उसको लीवर इन्फेक्शन बता के उसको एडमिट कर लिया गया। अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो क्रिटिकली कंडीशन दिख रही है। अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहाँ पे ये बोले कि नहीं रहा, वो कह रहे नहीं रहा। अब अभी फिर लेके उसको शायद रामा हॉस्पिटल लेके लोग गए हैं। अच्छा। अब आगे की देखिए क्या होता है। वहाँ पे उन्होंने वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरीके से शारदा हॉस्पिटल में की गई है, आए दिन देखने को मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी, आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये जो है, ये कैसे देखते हैं आप? देखते क्या ही है, हॉस्पिटल से जगह जगह हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हैं। मरीजों को क्या है, कम पैसे में इलाज हो जाए, इसी के लिए लालच में पेशेंट हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटलों में आता है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं होती है, डॉक्टर खुद ही नहीं रहते हैं। दूसरे डॉक्टर को बुला के लोग दिखवाते हैं। फला डॉक्टर को बुला लिए,
किसी और डॉक्टर को बुला लिए। किसी डॉक्टर का नाम लेना तो उचित नहीं है कि हर डॉक्टर किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके दूसरे के हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखते हैं, अपना हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं। और वही समय पे इमरजेंसी में उस डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको तो फीस बनाना है। वो बोलेंगे हम आ रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। तो इमरजेंसी में कमीशन के चक्कर में आज बस ये खाली सिर्फ पैसे के लिए होता है। ये हॉस्पिटल पैसे पे ही चल रहा है, खाली पैसा। जो पेशेंट आया उससे इनको एक टारगेट की तरह इसको यूज करते हैं। जब से ही आया वैसे इनका मीटर डाउन हो जाता है, पैसा चालू हो जाता है। 10,000 ले आओ, 20,000 ले आओ, 5,000, भले पेशेंट मर रहा है, मरने दो, उससे हमसे क्या मतलब। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे मैं विजय कुमार पांडे, हॉस्पिटल का मैनेजर। क्या घटना घटी? मैं तो रूम पे था, तो यहाँ पे जब यहाँ से फ़ोन गया कि नहीं आपके जो पेशेंट के साथ थे अटेंडर, वो बात विवाद कर दिए हैं। तो हम जब तक वहाँ से आए तब तक यहाँ पे मारपीट भी शुरू हो गई थी। और हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आप आइए, कुछ बात करें, क्या मैटर है क्या नहीं है, सारी जानकारी हो। पर वो सुनना नहीं चाह रहे थे। वो स्टाफों को भी मारे, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको भी मारे। जैसे जूनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किए, उसके दौरान ही ये लोग मारना शुरू कर दिए उनको। तो डॉक्टर इन्फॉर्म होने के बाद वो भी नहीं आया कि कहीं जब उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो हमको भी मार सकते हैं। जब किसी को वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आगे कोई कैसे बात करेगा। हम पुलिस प्रशासन को बुलाए, पुलिस प्रशासन भी आई, प्रशासन भी अपनी बात रख रही थी, बात करना चाह रही थी, पर कोई उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। वो तोड़फोड़ पे उतर आए, मारपीट पे, एकदम मारपीट भी किए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी किए हर तरह से। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि भीड़ जो थी वो अग्रेसिव होने के पहले उन्होंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वहाँ पे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं किया गया। नहीं, कोऑपरेट हो रहा था, पर डॉक्टर साहब भी आ रहे थे। तब तक ये लोग हाथ उठा दिए थे जूनियर डॉक्टर को, इसीलिए डॉक्टर साहब डर के मारे, वो थे हॉस्पिटल के बगल में ही आके बैठे थे, पर डर के मारे नहीं आए कि कहीं हमको भी न मारने लगे। जब हमारे ऊपर भी धावा कर रहे थे, प्रशासन हमारे सामने खड़ी थी, इसलिए हमको कुछ नहीं कर